फिलिपियों की पुस्तक नया नियम उसकी 21 को पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन्स को भेज रहा है कलीसिया में, और कलीसिया को बोल रहा है कि मैं अपने स्पिरिचुअल सन को तुम्हारे पास भेजता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा कोई भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए नहीं है, उसके कामों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे पास्टर हैं, ऐसे सेवक लोग भी हैं, ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए चर्च में आते हैं। ऐसे विश्वासी भी हैं जो अपने बेनिफिट के लिए चर्च में आते हैं। कईयों को बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ चर्च में आया, मुझे हीलिंग मिल गई, चलो यार चले जाते हैं चर्च में। कई इसलिए कि मेरा चर्च में जब से मैं आ रहा हूं मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, चलो चले जाते हैं चर्च में। पौलुस बोल रहा है कोई भी यीशु मसीह की सेवा के लिए नहीं, उसके कामों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए चर्च में आ रहे हैं, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आपके दिल में क्या चल रहा है? अगर आपका हृदय स्वार्थी है कि मैं ब्लेसिंग के लिए आया हूं, हर टाइम बरकत, हर टाइम ब्लेसिंग, हर टाइम हीलिंग, मेरा ये काम हो जाए, जब ये काम होगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा, जब वीजा लगेगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा। आपको नहीं पता कि प्रभु का आना चोर के समान है। हर टाइम मैं आकाश की ओर देखता रहता हूं और वेट करता रहता हूं कि वो कब आने वाला है, और मैं तैयारी में रहता हूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा, प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसका आना कब होगा, क्योंकि वो चोर की नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आज ये वचन आपको समझ में आया तो आप ब्लेसिंग ले पाएंगे। ले हैंड करवाते रहोगे सारी उम्र, ये प्रॉब्लम नहीं गई, ये प्रॉब्लम नहीं गई। जब वचन को समझ जाएंगे तो मैं आपको बताने वाला हूं, ले हैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपको हील्ड करेगा, आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब लोग जो कौन से लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं? ऐसे कलीसिया में लोग हैं जिनकी मैरिजेस नहीं होती। वो सोचते चलो यार इस कलीसिया में चले जाते हैं, फलानी चर्च में चले जाते हैं, शायद मेरी मैरिज हो जाए। जीसस के लिए नहीं। चलो यार मेरा बिजनेस मार्केटिंग का है, यहाँ पर काफी लोग आते हैं, चलो मेरा काम धंधा चल जाएगा, इस चर्च के साथ जुड़ जाते हैं। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मार्केटिंग का और मुझे लोग चाहिए तो मैं यहाँ पर चर्च में ज्वाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लोगों के साथ मिलूंगा, बातचीत करूंगा, तो मेरा खर्चा पानी चलता रहेगा। इससे प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पहला स्थान किसको दे रहे हैं? अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को। और प्रभु को पता है कि इसके दिल में क्या है, इसके दिल में बदी है, ये अपने स्वार्थ के लिए चर्च में आ रहा है। जो बंदा ऐसा है वो कभी भी अपने बिजनेस में पास नहीं हो सकता। और जो ये सोचता कि प्रभु पहला स्थान मैं तुम्हें देता हूं, पहले मैं अपने पास्टर के साथ, इस चर्च के साथ, तेरे साथ वफादार हो जाऊं परमेश्वर, तब मैं ये सारे काम करूंगा, तब आप स्वार्थी नहीं है, तब ब्लेसिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और जब हम पढ़ता, कल बाइबल को रीड करता रहा, ये वचन आया, मैं टिक गया इस वचन पर, मैंने देखा ये बड़ी गहरी बात है। अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूं तो ये तो बड़ा लंबा वचन जा सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि स्वार्थी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, मतलबी लोग। अब यहूदा इस्करियोती को देख लो, कितने चेले थे? 12 चेले थे। एक कौन सा था बीच में? यहूदा इस्करियोती। प्रभु के साथ बैठना, खाना पीना, लंगड़े चलते देखे उसने, सब कुछ देखा। और जब प्रभु को पकड़वाना था तब भी चुम्मा लेने के लिए गया। प्रभु ने कहा चुम्मा मत ले, जो काम करने के लिए आए वो कर। हालेलुया। प्रभु जानता रहा उसके हृदय को कि इसके दिल में क्या है। हालेलुया। 12 चेलों में यहूदा इस्करियोती का भी नाम आता है चेलों में, लेकिन वो 11 तो सही थे, लेकिन एक के दिल में बदी थी। किसके लिए प्रभु के साथ था? प्रभु के साथ चलते हैं खाने पीने को मिलता है, प्रभु के साथ चलते हैं लोग इज्जत करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं तो पैसे वैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि सारी जो थैली थी पैसों की वो उसके पास रहती थी। कितनों को समझ है ये बातें?
तो उसने उस जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसों के लिए प्रभु को पकड़वा दिया। तो आप देख सकते हैं उसका क्या हुआ बाद में। कितनों को समझ आ रही है बातें? आज भी लोग ऐसे हैं, आज भी ऐसे क्रिश्चियंस लोग हैं, चर्चिस में ऐसे लोग हैं, ऐसे सेवक हैं जो स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं, और प्रभु उनकी जिंदगी में कोई ग्रेस नहीं देता। सारी उम्र लगे रहते हैं सेवा करते, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई गवाही नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। जब आप लव करते हैं, आपके अंदर लव रहता है, जब आप स्वार्थ के साथ सेवा नहीं करते, प्यार के साथ प्रेम करते हैं, जब चर्च के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, तभी रिजल्ट आता है। आज लोग बीमार क्यों हैं? वॉलंटियर्स बीमार क्यों हैं? समस्याएं क्यों हैं? एक ग्रेस में रहकर आपकी जिंदगी से बंधन नहीं टूट रहे। कारण क्या है? कि आप वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अलीशा के साथ कौन रहता था? पता किसी को? अलीशा जो नबी था, उसका चेले का नाम क्या था? पता किसी को? गहेजी। तो अलीशा जो मुर्दे जिंदे करता था, लंगड़े चलाता था, इतनी पावर परमेश्वर ने उसको दी हुई थी। तो क्या हुआ, जब नमान कोड़ी उसके पास आया, नमान कोड़ी ने कहा कि तू बता तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा तू 7 डुबकियां लगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। उसने बोला मैं बड़ा धन घोड़ों पर लेकर आया हूं, तुझे क्या चाहिए? अलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू यहां से चला जा, 7 डुबकियां लगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। वो बड़ा निराश हुआ कि इसने मेरे पैसे को नहीं लिया, वो चला गया वो। लेकिन गहेजी ने सुना कि उसके पास सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। क्या किया? जाकर उसका पीछा किया, कहा कि 2 सिक्के मुझे दे दे यहां से। उसने कहा ले ले। जब वो लेकर आया, अलीशा ने कहा कि तू कहां पर गया था? उसने बोला मैं तो वैसे ही यहीं पर था मेरे स्वामी, मैं यहीं पर था। उसने कहा तो जब तू घोड़े से नीचे उतरा तब से लेकर सारा हाल मुझे पता है कि तूने क्या किया। अब जा, तेरे वंश से ये कोढ़ कभी नहीं जाएगा। तो उसके सारी बॉडी सफेद हो गई। कितनों को समझ आ रही है बातें? जब आप अनॉइंटिंग को सीरियस नहीं लेते, अलीशा के साथ गहेजी क्यों था? स्वार्थ के लिए, कि अलीशा के साथ रहते हैं, बड़े बड़े लोग अलीशा के पास आते हैं तो थोड़ा बुरा पैसा मिल जाता है। इन लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, और स्वार्थी लोग इस ईयर में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं। वो लोग वही लोग बढ़ेंगे जो संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजते। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसकी 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि मेरी योजनाएं तेरे लिए हानि की नहीं बल्कि लाभ की हैं। जो लोग मुझे संपूर्ण मन से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेते हैं। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर कहां पर है? आपको कभी फील नहीं हुआ प्रेयर करते हुए कि परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। रात को मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो ये कल का एक्सपीरियंस नहीं है, हर रोज का है। कभी सर पर प्रभु स्पर्श करता है, कभी कंधों पर स्पर्श करता है, कभी जुबान पर स्पर्श करता है, कभी चेहरे पर स्पर्श करता है। तो ये पता चलता है कि उसकी अनॉइंटिंग, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ रहती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप प्रेयर करते हैं, आपको कुछ फील ही नहीं होता, आप उठ जाते हैं, थक गए यार, 15 मिनट में थक गए। क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो अपनी ब्लेसिंग के लिए है, आपका कनेक्शन अपनी चंगाई के लिए, आपका कनेक्शन बरकत के लिए, आशीष के लिए। जिन लोगों का कनेक्शन परमेश्वर के लिए कि प्रभु तू मुझसे बात कर, मुझे ब्लेस कर, क्योंकि कल संडे है, अपने दास के द्वारा मुझसे बात कर। प्रभु जाहिर करता है उन लोगों के केस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम वचन में से पढ़ेंगे अलीशा ने उसे क्या किया। अलीशा ने दूसरा राजा 5 उसकी 24 से पढ़ेंगे। जब वे टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और अलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी को लेने का है? इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वे हिम के सा सफेद कोड़ी होकर अपने सामने से उसके सामने से चला गया। कितनों को समझ आ रही है बातें? अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर के दास ने कहा, तेरे वंश से जो नमान कोड़ी को जो कोढ़ था
तेरे वंश पर भी आएगा, तुझ पर भी आएगा। उसकी सारी बॉडी जो थी सफेद हो गई। अगर आप इस साल भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो ये साल कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर तब है जब आप पूरे मन से, संपूर्ण मन से उसका पीछा करते हैं। हालेलुया। बिना स्वार्थ से, निर्दोष होकर उसकी सेवा करते हैं, तो चंगाई तो मिलती है, उसके साथ साथ प्रभु अगले लेवल में भी आपको शिफ्ट करता रहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग सिर्फ चंगाई लेकर बैठे हैं, चंगा हो चुका हूं बस, दैट्स इट। अरे आगे भी एक लेवल है, आगे भी एक बरकत है हाई लेवल की, जहां पर प्रभु आमने सामने बातें करता है, जहां खुदावन की वॉइस आपके कानों में आती है, जहां पर वो दर्शनों के द्वारा आपसे बातें करता है। वो भी एक लेवल है, वो भी एक लेवल है कि आप नहाते हैं तो स्वर्गदूत आपको देखते हैं। वो भी एक लेवल है कि आपके रूम में स्वर्गदूत रहते हैं। वो भी एक लेवल है कि आपकी घर की डेवड़ी पर स्वर्गदूत घूमते हैं। वो भी एक लेवल है, लेकिन उस लेवल को लोग गवा बैठते हैं, बोलते बस दैट्स इट। गाड़ी है, बंगला है, फोन है, पैसा है जेब में, बस। तो उसने क्या कहा कि ये समय को सोना और चांदी लेने का नहीं है, परमेश्वर के काम को करने का। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ जा रही थी और प्रभु जानबूझकर उससे उनसे दूर चला गया और उसने कहा तू कहां पर चला गया था, हम सभी तुम्हें ढूंढते रहे। प्रभु ने कहा तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तुम इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि मैंने तुम्हें खाने को मछली दी। प्रभु यीशु के पीछे कौन कौन से लोग थे? कोई मछली खाने वाले, कईयों को अच्छा खाना मिला, कईयों को इज्जत मिलती थी, कई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसके पीछे थे, लेकिन कुछ लोग थे, चंद लोग जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट से प्रेम करते थे, इसलिए उसका पीछा करते थे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लोग ब्लेस हुए। अब 70 चेले थे, 70 में से 12 रह गए। प्रभु ने कहा तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों नहीं गए? उसने कहा जीवन की बात है तो तुम्हारे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां पर जाएं? क्योंकि वो लोग समझ गए थे यही जीसस क्राइस्ट है। और जो लोग समझ जाते हैं प्रभु को, वो कभी भी स्वार्थ के साथ उसके पीछे नहीं आते, वो अपने दिल को उसके सामने खोल देते हैं। वो लेडीज, वो जेंट्स खुदावन के सामने अपने आप को दंडवत कर देते कि खुदावन तू ही तू है, बस परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूं। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? अगर इस न्यू ईयर में, इस पहले हफ्ते में अगर आपने वचन को समझ लिया, आप लोग सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इस साल एक वायदा करें परमेश्वर के साथ कि प्रभु मैं स्वार्थी होकर नहीं, मैं निर्दोष होकर ये अपने हृदय को, लोगों की पवित्रता ही पता कैसी है? सिर्फ बाहर की पवित्रता ही, बाहर से बड़े चंगे हैं पवित्रता ही। और जो एक बंदा नमर होगा वो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, जो ऐसे ऐसे चलता है वो नमर नहीं है। हालेलुया। जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, मैं बोलने में थोड़ा लगूंगा कि ये पास्टर स्टिक है यार, लेकिन उसका हार्ट जो है, उसके हार्ट को अगर आप ओपन करेंगे, वहां पर लव लिखा होगा, आपको पता चलेगा कि इसके हृदय में प्रेम है मेरे प्रति, कोई कड़वाहट नहीं है। इसलिए वो बंदा बढ़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब मैं प्रभु में आया नया तो मेरे टीचर ने मुझे बड़ा डांटा, मुझे मेरा बैग उठाकर बोला चल घर चला जा, मेरे बाइक, और मुझे बोला कि तुम जाओ यहां से, तुम लोग नहीं कर सकते। तो हम बड़े परेशान हुए, दिल में बड़ी बात है यार, ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, गुस्सा भी आया दिल में। तब तैयारी नहीं थी पूरी, लेकिन उन्होंने हमें बाद में फिर से बुलाया और प्रेम से बताया और समझाया कि बेटा, कि अगर हम आपसे स्टिकनेस से बात कर रहे हैं, स्टिक होकर बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दिल को तुम ओपन करोगे तो वहां पर लव लिखा होगा, प्रेम। हमारे दिल में कुछ भी नहीं है। आज उनकी जो डांट थी, जो उन्होंने सिखाया था, आज यहां पर तक पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भला कि उनकी वो आज हमें देखते हैं। बहुत सारे डिसाइपल थे हमारे साथ, बहुत सारे 25 से 30 लोग थे जो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में थे। उनमें से सिर्फ एक था मैं जो अभी काम कर रहा हूं, बाकी मुझे नजर नहीं आए, सिर्फ एक चंद। और प्रभु उन्हें चुनता है जो उसके फेवरेट होते हैं, उनके ऊपर वो फेवर करता है। हर एक बंदा बोलता है मैं ऐसा काम कर लूं, मैं भी इस पास्टर की तरह माइक पकड़ के प्रचार करूं। प्रचार तो वो कर लेगा, लेकिन वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो मसा कहां से लेकर आएगा? वो तब आएगा जब आप अधीन होकर, निस्वार्थ होकर खुदावन की सेवा करेंगे, तो खुदावन आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में।
चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो वॉलंटियर है। एक सॉन्ग मैं सुनता ना सी कलीसिया दे विच जो मैं जाना, और वो सॉन्ग पुराने जो पास्टर थे, जो बुजुर्ग पास्टर हैं हमारे, वो बोलते होते थे कि नवे साल विच आके बंदिया हो जा नवा नकोर, इन्ने साल तू प्रचार सुनिया, ऐदा कुछ सी हल्ले अकल नहीं आई, ऐदा कुछ मैनू आंदा नहीं पूरा। हर साल प्रचार सुनते रहते, सॉन्ग कहते हैं नवे साल विच आके बंदिया हो जा नवा नकोर, इन्ने साल तू कहते कुछ प्रचार तू सुने हले अकल ना। वो बिल्कुल राइट गल, सही बात है ये। सारी उम्र बैठकर प्रचार सुनते रहते वचन सुनते, लेकिन अकल नहीं है अभी तक। कितने मेरी बात को समझ रहे? सुनते रहो बस, आमीन आमीन बोलते रहते सारी उम्र। प्रभु का आपकी जिंदगी में प्लान है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है, आपकी जिंदगी में उसका बड़ा प्लान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप लोग सीरियस होकर उसे खोजेंगे तो वो वायदा करता है, यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसकी 11 में बोलता है, जो मुझे संपूर्ण मन से ढूंढते हैं मैं उन्हें मिल जाता हूं। खुद कहा है परमेश्वर ने। बड़ी अच्छी बात है जब आप ढूंढते हैं खुदावन को। मैंने ढूंढना पहाड़ों पर जाकर, अकेले अकेले नदियों के किनारे बैठकर, प्रभु मुझसे बात कर, अगर तू है तो मुझसे बात कर। लेकिन जब वो मुझे मिल गया तब मैंने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और यहां तक पहुंच गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो उसने आपसे वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब उसने उड़ान भरी थी, उसने वायदा किया था, जब प्रभु आपको छोड़कर गया, उसने कहा कि जाओ और शुभ समाचार सुनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो वायदा करके गया है, प्रॉमिस कर गया है। वो जहाज क्रैश नहीं होगा, क्योंकि वो जहाज की कमांड जो है जीसस क्राइस्ट के हाथ में, वो पायलट है आपका, वो आपको लेकर जाएगा स्वर्ग में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे इस साल में जितनी भी चैलेंज आए, चुनौतियां आए, खुदावन आपको सेव कर लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे दुनिया में हाहाकार मचती हो, बाहर भूखमरी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आते हो, अर्थक्वेक आते हो, लेकिन खुदावन आपको एक आंच नहीं आने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। किन लोगों? जो लोग निस्वार्थ होकर, स्वार्थी होकर नहीं, ये नहीं कि मैं टेंट की सेवा कर रहा हूं, दिल में बदी है। कितना तू 10 साल सेवा कर ले यहां पर, कोई भी बंदा, तेरे दिल नहीं साफ है, तेरे दिल को वो जानता है इसके दिल में क्या है। इसने अभी तक अपने भाई को माफ नहीं किया, इसने अभी तक अब उस वॉलंटियर्स को माफ नहीं किया। फेस तो हंस रहा है लेकिन दिल में बदी है। इसलिए दाऊद ने कहा, अगर मेरे दिल में बदी होती तो यहोवा मेरी कभी ना सुनता। अगर आपके दिल में बदी है, चाहे 8 घंटे प्रे कर लो, 10 घंटे प्रे कर लो, किसी भी चर्च में चले जाओ, किसी भी मैन ऑफ गॉड से ले हैंड करवा लो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। हालेलुया। लोग निर्बुद्धि हो चुके हैं। वचन में यह लिखा कि तुम कैसी चाल चलनी है, तुम्हें निर्बुद्धियों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह चाल चलनी है। अगर अभी भी आप निर्बुद्धि हैं, चर्च में आ रहे हैं लेकिन कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, आपने परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाना है ताकि लोग आपको देखकर चेंज हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और ये वचन आपको बदलेगा जब आप निस्वार्थ होकर उसकी सेवा करेंगे। वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने वचन को समझ गए आज? नहीं तो सारी उम्र चर्च में वचन सुनते रहेंगे, 2021 के बाद 2022 भी आ जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे कि मेरी तो कोई पोजीशन बदली नहीं, मेरी जिंदगी में तो कोई रिजल्ट आया नहीं। आप देखो, जो लोग खुदा से दूर हुए ना पिछले साल में, शैतान ने ऐसा काम किया उनके परिवारों में, उनके घरानों में गड़बड़ियां हो चुकी हैं घर में। और मैं जब सुनता हूं ना उनके बारे में, तो मुझे रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है कि ये क्या लोग हैं। तुम लोगों ने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया, काम करना स्टार्ट किया, वॉलंटियर भी बने चर्च में, लेकिन अभी कहां पर हैं वो लोग? खत्म हो गए। हालेलुया। इससे अच्छा ये है कि आप लोग कलीसिया में बैठकर नम्र व्यक्ति बनकर अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करते हुए, परमेश्वर के सामने दीन होते हुए, उसके वचन को जो उसका दास दे रहा है समझते हुए कलीसिया में बैठकर जीवन व्यतीत कर लें, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोगों को इस जगह की कदर नहीं पता। ये पुलपिट जो है ना, इसी जगह से मैन ऑफ गॉड कमांड करता है, इसी जगह से भविष्यवाणी करता है, पुलपिट से। खुदावन तुम्हें ब्लेस करेगा, खुदावन तुम्हें आशीष करेगा,
इसी जगह पर कमांड होती है और हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है। और इसी जगह पर लोग खड़े होकर पाप करते हैं, इसी जगह पर लोग ठट्ठा करते हैं, इसी जगह पर उन्हें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। इसीलिए आप कभी भी माइक नहीं पकड़ सकते, कभी भी प्रीचर नहीं बन सकते, कभी भी उसके काम को नहीं कर सकते जब तक आपको वैल्यू नहीं पता उसकी अनॉइंटिंग की। इस बंदे को अनॉइंटिंग की वैल्यू नहीं पता, वो अनॉइंटिंग कभी नहीं ले सकता, चाहे आप जितना मर्जी दिखावा कर लो, जितनी मर्जी गैर जुबानें बोलो, बढ़िया ताड़ियां मारो, बड़े उछलो जंपो, भी लोग देखेंगे बड़ी आत्मा ना भरी है जी भैन, बहुत यार इतने ज्यादा ही कुछ आत्मा का जोर है। लेकिन जब तक लाइफ सही नहीं है, जितनी मर्जी गैर जुबानें बोलो, जितनी मर्जी। एक चर्च में एक लेडी थी, वो ऐसे ऐसे ताड़ियां मार दी, लेकिन उसकी लाइफ जो थी गालियां निकालने वाली थी। वो ताड़ियां मारते मारते वो पंप लगा सी चर्च दे विच, तो पंप वजह तो सिर पाड़ गया। वो पूछा भी की होया, कहते पवित्र आत्मा। कहते है कि तेरा सिर फट गया, तेरा ब्लड आ रहा है तेरे सिर च। प्रॉब्लम कहां पर थी? लाइफ जो थी बाहर गालियों वाली, अंदर गैर भाषा बोल रही। अगर पवित्र आत्मा है तो वो आपको समझ भी देगा, पवित्र आत्मा है तो वो आपको बताएगा। अभी यहां पर टेंट है अंदर लगे, तो आप खुलकर आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं, गैर भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं जो लग जाए। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि बाइबल में लिखा कि नबियों का आत्मा नबियों के वश में है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कलीसिया में बैठकर उसे वश में करके रखते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं अपनी बॉडी नहीं खोलना। पवित्र आत्मा चाहता कि आप खोलो अपनी बॉडी को। आपको सामर्थ टच होती है जब बॉडी को खोलते हैं आप, तभी हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, पवित्र आत्मा छू पाता है आपको। जब आप शरीर में रहते हैं ना, ऐसे जकड़ कर, टच नहीं करता पवित्र आत्मा। जब ढीला छोड़ते हैं और वर्शिप करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और संपूर्ण मन से निस्वार्थ होकर, ये नहीं कि मुझे कोई देख रहा है, जब मैं लोगों को खींचने के लिए अपने पास, अपने पीछे लगाने के लिए ये काम कर रहा हूं, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इतने समर इस बात को, इस साल का पहला संडे, हालेलुया। तो आप चर्च में हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। अगर ये वचन आपने सुन लिया, अपने आज एक वायदा करके जाना है प्रभु से कि प्रभु मैं निर्दोष होकर, मैं निस्वार्थ होकर, ना किसी बेनिफिट के लिए सेवा करूं, मैं तेरे लिए परमेश्वर सेवा करूं खुदावन। कई लोग मुझे ऑफरिंग देकर जाते हैं और वो बोलते शायद हम ज्यादा ऑफरिंग देते हैं चर्च में तो हम ज्यादा इज्जत होगी हमारी। हर कोई बंदा मेरे लिए एक समान है, हालेलुया। चाहे कोई 1000 ऑफरिंग देता है, 10 दशमांश को देता है, चाहे वो ज्यादा देता है, सबकी एक डांट हर एक को पड़ती है, डांट गलती हर एक को बताई जाती है उसकी। मैं उन सेवक से भी, उन जो सेवक लोग मुझे देख रहे हैं, बताना चाहता हूं, जब आप अपनी चर्च में स्टिकनेस के साथ काम करेंगे, हो सकता है 50 लोग चले जाएं आपकी चर्च को छोड़कर, लेकिन जो बाकी हैं वो थैंक्स करेंगे कि ऐसा अगुवा हमें मिला, आज हम स्वर्ग में बैठे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मुझे ये नहीं होता कि अगर मैं इसको डांटूंगा तो ये तायत, नो प्रॉब्लम, मुझे पता ही नहीं है कोई कौन तायत देता है यहाँ पर। कुछ लोग होते हैं जो दे के जाते हैं, मुझे पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने तायत को खाते हैं और सिर्फ ताड़ियां बजाते हैं, प्रेयर में बड़ी पावर दिखाते हैं, बड़े पवित्र आज यहाँ पर। वो मुझसे भी ऊपर की बात है, वो हमसे भी ऊपर की बात है। कोई दायित्व नहीं, कोई दशमांश नहीं, कोई ऑफरिंग नहीं, जैसा आप बोते वैसा ही काटते हैं। आपकी जिंदगी से गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। और आप जितनी मर्जी फाइनेंस के लिए प्रार्थना, फाइनेंस के लिए कोई प्रेयर नहीं है। फाइनेंस बढ़ाना है तो आपको बोना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जब बोएंगे तभी आप काटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कभी भी आपको स्पेशली मैसेज नहीं देता बोने के ऊपर, मैं बताता रहता हूं यहां पर, ताकि आप लोग ब्लेसिंग में आए। जब चर्च गरीब है, कारण क्या है? गरीब इसलिए है वो क्योंकि वो लोग बोते नहीं है। बाहर फॉरेन में पता कैसे, फॉरेन में कैसे लोग ऑफरिंग देते हैं? अगर मैन ऑफ गॉड का कोई वचन अच्छा लगा, उसी टाइम ऑफरिंग निकालते पॉकेट से आगे रखते हैं। यस, अगर एक प्रोफेसी की, उसी समय ऑफरिंग निकालते बाहर रखते हैं। अगर एक वर्ड, अगर वो प्रचार कर रहे हैं, अगर वचन दिल को छू गया,
निकालते हैं, अपने पैसे को रखते हैं, ये ऑफरिंग है, और निकालते रहते हैं। इसलिए वो कितने ब्लेस हैं, कितने आशीषित हैं, आप लोगों को समझ नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आप ऐसा करो, मैं आपको बता रहा हूं कि वो कितना प्रेम करते होंगे परमेश्वर से, कितना लव करते होंगे। लेकिन आप कई लोग ऐसे हैं तो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए चर्च में आते हैं, और चर्च के साथ कोई लव नहीं है। चर्च में टेंट फटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या लेना देना। घर में कहीं चद्दर भी फट जाए तो उसको नई चद्दर लेकर आते हैं। आप कितने समझ हैं इस बात को। मीठा मीठा प्रचार सुनने का बड़ा मजा आता है लोगों को। पास्टर बोले तू ब्लेस होन जा रहा है जी, तू आशीष होन जा रहा है जी, तेनू रब बधान जा रहा, और नाल ही वो आत्मा भर जाती है भैन। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर रियल बातें बताई जाती है जो हैं, सफाई की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं, तभी लोग अपनी लाइफ को बदलते हैं और बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सीधी बातें। भाई मैं ये भी लिखा कि आखिरी दिनों में लोग असली टीचिंग से भागेंगे, उस पास्टर को ढूंढेंगे जो पास्टर उनके मुताबिक चलता है। पता कैसे कैसे लोग मैंने देखे हैं, घर में मीटिंग करवाते हैं, पास्टर प्रचार थोड़ा छोटा रखियो। मैं जब विश्वासी था, मैं पास्टरों के साथ जाना, और पास्टर को ही उन्होंने बोल दिया पास्टर प्रचार थोड़ा यार छोटा रखियो, 10 मिनट दा, और पार्टी डीजे पार्टी 3-4 घंटे भावें रात भी चलती रहे। कितनों को समझ आ रही है। आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई मैन ऑफ गॉड आता है तो पहला उसका है। अगर आपने मैन ऑफ गॉड को दे दिया, मान लो परमेश्वर को दे दिया पहले, अगर सबको बांट के आप लास्ट पर मैन ऑफ गॉड को देते हैं तो ये इसका मतलब आपने प्रभु को आखिरी पर रखा। कितनों को समझ आ रही है बातें। ये अनॉइंटिंग की कदर नहीं है, आप लोग कभी मसा नहीं ले सकते। क्यों लोग पास्टर को ब्रदर बोलते हैं, ब्रदर जी, ब्रदर जी। सब ब्रदर तो फिर बहुत सारे ब्रदर हैं। फिर अगर मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड की तरह लेते हैं, सीरियस लेकर अपने स्वार्थ के लिए, उसी ब्रदर से प्रेयर भी करवानी है, उसको ब्रदर भी बोलना है। ये नहीं बोलते कि परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु मुझे चेंज करे, मुझे बदले, मेरी हीलिंग हो सके। अगर आपने ब्रदर बोल दिया उसको तो क्या वो फर्क क्या रह गया। फिर वो तो प्रेयर करेगा, वो बोलेगा नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन रिसीव नहीं कर पाएंगे आप लोग। कितनों को समझ आ रही है। मेरे स्पिरिचुअल सन को एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और उसके साथ ही काम कर रहा है और बोलता है कि ब्रदर जी ने। मैंने कहा नो, तू उसके साथ काम कर रहा है, ये ब्रदर नहीं है, पास्टर है ये। तू इसलिए ब्लेस नहीं है क्योंकि तू उसे ब्रदर की तरह ले रहा है। जब तू उसे पास्टर की तरह लेगा तब खुदावन तेरी जिंदगी में काम करेगा। तू इससे बेनिफिट भी लेना चाहता है और उसे ब्रदर भी बोल रहा है, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता उस अनॉइंटिंग की। उस दिन से उसने उसे पास्टर बोलना शुरू किया यीशु मसीह के नाम में, और आज वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें। एक मैन ऑफ गॉड के साथ पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। अब यहूदा इस्करियोती को पता है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसको कभी भी उसने मास्टर नहीं कहा, सर बोलता था, सर। कभी भी टीचर नहीं कहा, कहीं मास्टर नहीं कहा उसको कभी, और साथ साथ में चल रहा है। इसलिए पौलुस ने उस वचन में कहा, फिलिपियों की पुस्तक में कहा कि तुम स्वार्थ, कोई भी परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए है। आज भी लोग हैं अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए, अच्छी बिजनेस के लिए, अपनी चंगियाई के लिए, अपनी हीलिंग के लिए। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की जोर से। कितनों को समझ आई आज का वचन। स्वार्थी होकर काम नहीं करना, स्वार्थी होकर करना है काम तो आप स्वार्थ तो आप बिजनेस में भी करते हैं, जॉब में भी करते हैं, हर एक जगह पर करते हैं। तो बेनिफिट लेने के लिए चर्च में ना आए, ये सोचकर आए, अपने कंफर्ट को छोड़े और खुदा के लिए काम करें। जिस तरह नेहेमिया ने काम किया परमेश्वर का, उसने अपने कंफर्ट को छोड़ा, एक बड़ी पोजीशन के ऊपर था, तब भी पोजीशन को छोड़कर खुदा के राज्य को, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। प्रभु ने उसे आशीष किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक चीज प्रेयर के साथ नहीं है, हर एक चीज वचन सुनने से नहीं है, कुछ चीजें करने के साथ है, कुछ चीजें बोने के साथ है, कुछ चीजें सेवा करने में है। कुछ लोग
चर्च में एक बोलते हैं मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूं, जब उन्हें कॉल की जाती तो फोन नहीं उठाते। तो ये आप खुदा के साथ गेम खेल रहे हैं। समझ आई? आपने उस बंदे के साथ गेम नहीं खेली, परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं। और चाहे इस कलीसिया में बैठकर आप 10 साल भी प्रचार सुनते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आपने एक वचन तोड़ दिया। आपको आपके मैन ऑफ गॉड ने बुलाया और आप 15 मिनट लेट आ रहे हैं। मान लो किसी वजह के कारण लेट हो गए, लेकिन जानबूझकर अगर लेट आ रहे हैं तो उस वचन को आपने तोड़ दिया। मेरा फादर जब बुलाते हैं ना, कितने बजे बुलाया था इस वॉलंटियर को? इतने बजे। मैंने तुम्हें यह काम दिया था। वो ये नहीं बोलते कि तू मेरे पांव पकड़ रहा है, वो ये बोलते कि तूने मेरे वर्ड को तोड़ा। तूने मेरे वर्ड को तोड़ा, मतलब मेरी अनॉइंटिंग की कदर नहीं की। इसे रिमूव करो, इसे निकालो। कितने समझ इस बात को? कितने चाहते हैं आशीष होना इस साल में? कितने चाहते हैं प्रभु से बरकत लेना? हाथ दिखाओ मुझे, कितने हैं वो लोग? कितने चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल में जाना? जो सोए हुए हैं आत्मा में, मैं उससे बातें नहीं करता, जो आज के वचन को सुनकर समझ गए, मन बना लिया है प्रभु आगे बढ़ना है, ग्रो करना है यीशु मसीह के नाम में, तो आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हर एक हिस्से में ब्लेसिंग देखना चाहते हैं। आपकी लाइफ को देखकर लोग उन्होंने हैरान होना चाहिए उनको कि यार ये बंदा क्या था यार, कैसे बढ़ सकता है ये बंदा। आपकी लाइफ को ऐसे देखना शुरू करेंगे लोग जब आप सीरियस होकर, निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे परमेश्वर की। आप बोलते मेरी फैमिली बच जाए, क्या आप बच गए? आप चर्च में टाइम से आ रहे हैं? आप चर्च में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप चर्च में जो सेवा कर रहे हैं, क्या वफादारी के साथ कर रहे हैं?